कुछ माता पिता बड़े समझदार होते हैं। वे अपने बच्चों को किसी भी मंगनी, विवाह, लगन, शव यात्रा, उठावना, तेरहवीं जैसे अवसरों पर नहीं भेजते, इसलिए कि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो। उनके बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ आते जाते नहीं, ना ही किसी का घर आना जाना पसंद करते हैं। वे हर उस काम से उन्हें बचाते हैं जहाँ उनका समय नष्ट होता हो। उनके माता पिता उनके करियर और व्यक्तित्व निर्माण को लेकर बहुत सजग रहते हैं। वे बच्चे सख्त पाबंदी में जीते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, महंगी कोचिंग जाते हैं, अनहेल्दी फूड नहीं खाते, नींद तोड़कर सुबह जल्दी साइकिलिंग या स्विमिंग को जाते हैं, महंगी कारें, गैजेट्स और क्लोथिंग सीख जाते हैं क्योंकि देर सवेरे उन्हें अमीरों की लाइफस्टाइल जीना है। फिर वे बच्चे औसत प्रतिभा के हों या होशियार, उनका अच्छा करियर बन ही जाता है क्योंकि स्कूल से निकलते ही उन्हें बड़े शहरों के महंगे कॉलेज में भेज दिया जाता है, जहाँ जैसे तैसे उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और प्लेसमेंट भी। अब वह बच्चे बड़े शहरों में रहते हैं और छोटे शहरों को हिकारत से देखते हैं। मजदूरों, रिक्शा वालों, खोमचे वालों की गंध से बचते हैं। ये बच्चे छोटे शहरों के गली कूचे, धूल, गंध देखकर नाक भी सिकोड़ते हैं। रिश्तेदारों की आवाजाही उन्हें बेकार की दखल लगती है। फिर वे अपना शहर छोड़कर किसी मेट्रो सिटी या फिर विदेश चले जाते हैं। वे बहुत खुदगर्ज और संकीर्ण जीवन जीने लगते हैं। अब माता पिता की तीमारदारी और खोज खबर लेना भी उन्हें बोझ लगने लगता है। पुराना मकान, पुराना सामान, पैतृक संपत्ति को बचाए रखना उन्हें मूर्खता लगने लगती है। वे पैतृक संपत्ति को जल्द ही उसे बेचकर राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। माता पिता से वीडियो चैट में उनकी बातचीत का मसला अक्सर यही रहता है। इधर दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सबके सुख दुख में जाते हैं, जो किराने की दुकान पर भी जाते हैं, बुआ, चाचा, दादा, दादी को अस्पताल भी ले जाते हैं, तीज त्योहार, श्राद्ध, बरसी के सब कार्यक्रमों में हाथ बटाते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यह मैनर्स सिखाया है कि सबके सुख दुख में शामिल होना चाहिए और किसी की तीमारदारी, सेवा और रोज़मर्रा के कामों से जी नहीं चुराना चाहिए। इन बच्चों के माता पिता उन बच्चों के माता पिता की तरह समझदार नहीं होते क्योंकि वे इन बच्चों का कीमती समय अनावश्यक कामों में नष्ट करवा देते हैं। फिर यह बच्चे छोटे शहरों में ही रह जाते हैं और दोस्ती, यारी, रिश्ते, नाते ज़िंदगी भर निभाते हैं। यह बच्चे उन बच्चों की तरह बड़ा करियर नहीं बन पाते, इसलिए उन्हें असफल और कम होशियार मान लिया जाता है। समय गुजरता जाता है, फिर कभी कभार वे सफल बच्चे अपनी बड़ी गाड़ियों या फ्लाइट से छोटे शहर आते हैं। दिन भर एसी में रहते हैं, पुराने घर और गृहस्थी में 100 दोष देखते हैं। फिर रात को इन बाइक, स्कूटरों से शहर की धूल धूप में घूमने वाले असफल बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, आदि आदि। असफल बच्चे लज्जित और हीन भाव से सब सुन लेते हैं। फिर वे सफल बच्चे वापस जाते समय इन असफल बच्चों को पुराने मकान में रह रहे उनके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी का ध्यान रखने की हिदायत देकर वापस बड़े शहरों या विदेशों को लौट जाते हैं। फिर उन बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों की इन छोटे शहर में रह रहे माता पिता, नानी के घर कोई सीपेज रिपेयरिंग का काम होता है तो यही असफल बच्चे बुलाए जाते हैं। सफल बच्चों के उन वृद्ध माँ बाप के हर छोटे बड़े काम के लिए यह असफल बच्चे दौड़े चले आते हैं। कभी पेंशन, कभी किराना, कभी घर की मरम्मत, कभी डॉक्टर के यहाँ लाना ले जाना, कभी कुछ कभी कुछ। जब वे सफल बच्चे मेट्रोज के किसी एयर कंडीशनर जिम में ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, तब छोटे शहर के यह असफल बच्चे उनके बूढ़े माता पिता का चश्मे का फ्रेम बनवाने किसी दुकान के काउंटर पर खड़े होते हैं। और तो और इनके माता पिता के मरने पर अग्नि देकर 13वीं तक सारे क्रियाक्रम भी करते हैं। सफल यह भी हो सकते थे। इनकी प्रतिभा और परिश्रम में कोई कमी ना थी, मगर इन बच्चों और उनके माता पिता में शायद जीवन दृष्टि अधिक थी कि उन्होंने धन दौलत से अधिक मानवीय संबंधों और सामाजिक मेल मिलाप को आवश्यक माना। सफल बच्चों से किसी को कोई अड़चन नहीं है, मगर बड़े शहरों में रहने वाले वे सफल बच्चे अगर सोना है तो छोटे शहरों गांवों में रहने वाले यह असफल बच्चे किसी हीरे से कम नहीं। आपके हर छोटे बड़े काम के दौड़े आने वाले उनका करियर सजग बच्चों से कहीं अधिक तवज्जो और सम्मान के हकदार है। अपने बच्चों को संवेदनशील बनाइए, वे धन कमाने की मशीन नहीं है। सही सकारात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण ही सही जीवन है।